नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की आज दोपहर 3 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर बुलाई गई है और इस बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे और ये मणिराम छावनी में होगी। बैठक में सबसे बड़ा फैसला ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होना है। चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या उन्हें सिर्फ उनके पदों से हटाया जाए या फिर ट्रस्ट से पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि चंपत राय का महासचिव पद से इस्तीफा मंजूर हो सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट के सदस्य बने रह सकते हैं। चंपत राय को लेकर ट्रस्ट के अंदर दो गुट बन गए हैं। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मान रहे हैं और संत समाज भी कुछ जो है वो उनके समर्थन में है, क्योंकि ट्रस्ट में कोई भी फैसला बहुमत से ही होता है। इसलिए जो ट्रस्ट के लोग हैं वही आखिरी फैसला करेंगे, क्योंकि चंपत राय पर भी कई आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में इतना बड़ा कांड अयोध्या के अंदर हो गया, इतना बड़ा चंदा चोरी हुआ और इस बैठक को देखते हुए अयोध्या के अंदर सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। इतिहास में पहली बार ट्रस्ट की बैठक के लिए इतनी भारी भरकम पुलिस फोर्स लगाई गई है। बैठक स्थल के चारों तरफ 200 मीटर तक का इलाका सील कर दिया गया है और आम लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस कप्तान डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बार मीडिया को भी बैठक से दूर रख दिया गया और फैसले की जानकारी वीडियो या प्रेस रिलीज के जरिए दी जाएगी। बैठक में शामिल होने के लिए देश भर से ट्रस्ट के बड़े बड़े संत और वीआईपी जैसे वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी युग पुरुष परमानंद और स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जो है, ये सभी लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं और इन सभी की सेफ्टी के लिए जो है पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। हालांकि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा रविवार को तय समय पर अयोध्या नहीं पहुंचे और एयरपोर्ट से उन्हें लेने कई गाड़ी खाली लौटाई थी। बहरहाल आज चंपत राय को लेकर जो कुछ फैसला होने वाला है और जिस तरीके से अयोध्या के अंदर एक के बाद एक आए दिन कई खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं चंदा चोरी को लेकर, इन तमाम चीजों पर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहां पैदा हुए हैं, ये सुनिश्चित नहीं है और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के प्रभु रामलला अयोध्या धाम से चले गए। यही तो शुरू से कहते रहे हैं, हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं। मैं फिर आज दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूछना चाहिए उन लोगों से कि बाबरी मस्जिद का जो चंदा एकत्र हुआ था वो कहां चला गया। जो हमारे अखबारों में समय समय पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि मदरसों के लिए जो फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है, जो वक्त में घोटाले हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। जबान सिली हुई समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा और इनको समय पर इसका जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठजोड़ हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करता रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बोल दीजिए। 3 बजे आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग तो गोविंद महाराज सबको आमंत्रित किया है। हाँ जी। जिस ट्रस्ट ने ये बैठक बुलाई है वो ट्रस्ट संदेह के बहुत बड़े घेरे में है। उस ट्रस्ट के किसी भी निर्णय पर कोई कैसे भरोसा करेगा, उसकी प्रक्रियाओं पर, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर कोई कैसे भरोसा करेगा। सीधी सीधी बात है,
राम मंदिर का ये पूरा प्रकरण, ये ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का संचालन, मंदिर का कंस्ट्रक्शन, मंदिर का संचालन, ये सब सीधे सीधे आरएसएस और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में हो रहा है। जब उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी से वो कैसे बच सकते हैं? बाकी बिहारी धाम और बद्रीनाथ टेम्पल में जो कमेटी है उन्होंने एक पैनल बनाया है जो जांच करेगी। जितनी ये खबरें आ रही हैं धार्मिक स्थलों पर लूट खसोट और डकैती की, इससे एक चीज़ फिर से साबित होती है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म एक प्रयोग है, एक साधन है सत्ता हथियाने के लिए और धन लूटने के लिए। उसके अलावा धर्म की इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। सर, राम मंदिर चोरी को लेकर जो कथित चोरी हुई है उसको लेकर के जो आरोपी पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं उस पर कि जो छोटे पकड़े अब भी कथित बची है क्या? एसआईटी ने जांच कर ली है, एसआईटी ने एक रिपोर्ट पेश कर दी है, 8-10 लोग जेल चले गए हैं, पूरे देश में हल्ला मच रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अब भी कथित बची है क्या? देखो, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हों या व्यापारी या नौजवान और किसान परेशान। हम लोगों ने लगातार पुलिस के लिए आवाज़ उठाई और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पुलिस के जो आरक्षी और मुख्य आरक्षी हैं, यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, उनको गृह जनपद में पोस्टिंग जो है मिलनी चाहिए। इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी संकल्पित है। उसी तरह से जो टीचर्स हैं, वो टेट का जो नया उनके ऊपर जो है एक थोपा गया है कि टेट उनको दोबारा से करना पड़ेगा, तो टेट उनके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको अपग्रेडिंग के लिए हम लोग ट्रेनिंग करा सकते हैं और उनको भी गृह जनपद में उनकी और महिलाओं के लिए स्पेशल पोस्टिंग जो है गृह जनपद में हो। तो जो मौजूदा स्थिति में जो परेशानी है, चाहे नौजवानों के लिए रोज़गार के उद्योग धंधे लगा के या फिर किसानों को उनकी फसलों पे जब भी आपदा आती है मुआवजा देने की, ये सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, जिस दिन पहले बना था तभी से हमने कहा था कि इसके नाम पे लोग जो है अपना घर बना मजबूत करेंगे, और वो हो रहा है सबके सामने। हाँ, वो मैंने जो बोला मैं फिर कह देता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया था कि अयोध्या यहाँ थी कि नहीं। ये वही है जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया था। कहते थे कि भगवान राम किस कमरे में हुए थे बताओ, राजा दशरथ के महल में तो इतने कमरे रहे होंगे। ये वही थे जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया था। अर्जुन सिंह ने कहा था भगवान राम और माता सीता एक ऐसी, उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें एक किताब कहती थी कि वो भाई बहन। ये वो हैं जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया था। वो तो अब तो वीडियो भी अवेलेबल है ना। मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि इतने और सैकड़ों लोग मारे गए। रामगोपाल जी का तो अब वीडियो आजकल खूब चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इतने मारे गए, इतने कर दिया गया। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो अगर ये कह रहे हैं कि वो चिंतित हैं तो देश समझ सकता वो चिंतित नहीं है, वो तो मन में आनंदित है। क्योंकि उनका एजेंडा तो ये वही लोग हैं ना जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहते थे, हिंदू धर्म का समूल नाश। ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे। ये वही लोग हैं जो हलफनामा देते थे कि भगवान राम थे ही नहीं। तो इन्हीं लोगों के लिए यह बात बिल्कुल साफ आती है कि ये उस कालनेमी के समान है जो योगी जी ने कहा है कि जो वास्तविकता में रावण का प्रतिनिधि था, मगर राम भक्त हनुमान के राम काज में बाधा देने के लिए आकर खड़ा हो गया था। तो इसलिए जिसे मैं अगर एक पंक्ति में कहूं, हम बचपन में हम लोग ये कहते थे कि बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। आज ये नेता लोगों की जैसी रंगत बदली हुई नजर आ रही है या छलावरण दिखाई पड़ रहा है, डिस्गाइज, उसके लिए हम कह सकते हैं आज देख के हमें लगता है कि झूठा सच्चा सब है राम का और पक्का कच्चा सब है राम का। और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। पर भगत और बगुला भगत का अंतर हमारे देश की जनता ने पंचतंत्र से देखा है। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।